तो इतिहास में हमारा जो 9वां पाठ है ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, 2 हमारे वीडियो हो गए हैं। इसके पहले यहां तक हमारा दूसरा वीडियो हो गया है। अब इसके आगे का हम देखेंगे। चलो ठीक है, हाँ चलो देखेंगे। तीसरा वीडियो हम देख रहे हैं। आगे देखो, आगे बढ़ा इसके। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय कहां पर है? ये मुंबई में है। इसकी पहली जानकारी देखो, उसके बाद में चित्र देखेंगे। क्या है? प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के समय, प्रिंस ऑफ वेल्स 1925 के समय भारत में ब्रिटेन का राजा आया था। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के स्मरण में मुंबई की प्रतिष्ठित नागरिकों ने एक संग्रहालय की स्थापना का निर्णय लिया। नवंबर 1905 में संग्रहालय भवन की नींव रखी गई और 1922 ईस्वी तक वो भवन का निर्माण हुआ। इस संग्रहालय का नाम प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया रखा गया, परंतु 1998 में इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय रखा गया। पहले अंग्रेजी नाम था, बाद में उसका नाम बदल दिया गया। इंडो गोथिक शैली में बनाए गए इस भवन को प्रथम श्रेणी की सांस्कृतिक विरासत इमारत का दर्जा मिल गया। यह बहुत ही इमारत महत्वपूर्ण है। आप कभी भी मुंबई में जाकर देख सकते हैं। इसके चित्र देखेंगे आप। ये देखिए अंदर के चित्र, ये पहले का सामने का चित्र, ये सामने का चित्र, ये साइड से लिया गया, ये अंदर का चित्र। यह है उस संग्रहालय का चित्र जो आप कभी भी देख सकते हैं मुंबई में, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। ठीक है, हाँ आगे देखेंगे। ग्रंथालय और अभिलेखागार अगला हमारा मुद्दा है। तो ग्रंथालय के कार्य कौन कौन से? ग्रंथालय यानी लाइब्रेरी, पुस्तक, लाइब्रेरी समझ में आ गया? पुस्तकालय, ग्रंथालय। हाँ चलो ठीक है। ग्रंथालय ज्ञान और जानकारी का भंडार गृह होता है। प्राचीन वस्तुओं का संकलन संग्रहालय में होता है। ग्रंथों का संकलन उसमें होता है। प्राचीन दस्तावेज होती है, उसमें प्रदर्शन होते हैं। संरक्षण अभिलेखागार में किया जाता है। हाँ, पहले ग्रंथालय के बारे में देखेंगे, बाद में फिर इसके बारे में देखेंगे। ग्रंथों का संकलन होता है, संयोजन होता है, संरक्षण होता है, संवर्धन होता है पुस्तकालय में। पुस्तकालय में ग्रंथों की सूची बनाई जाती है और अनेक प्रकार के वहां पर साधन होते हैं। पुस्तकालय में पाठकों को, पाठक यानी पढ़ने वाला, विद्यार्थी, विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार वहां पर किताबें होती है। सभी प्रकार की किताबें होती है पुस्तकालय में। ये देखिए पुस्तकालय अपने विद्यालय में भी है। मणिभाई गुजराती विद्यालय में भी पुस्तकालय है, आपने देखा होगा। कितनी बढ़िया पुस्तकालय है, देखिए हर जगह पे मिलेंगे तुमको, हर जिले में मिलेंगे। मुंबई में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक घर बनाया। वो घर किताबों के लिए, लोग क्या करते हैं रहने के लिए घर बनाते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किताबों के लिए घर बनाया। राजगृह के नाम से, राजगृह दादर में, मुंबई के पास में दादर है, वहां पर राजगृह है। वो घर का नाम है राजगृह पुस्तकालय है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाया। ये लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है। सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथालय के बारे में देखेंगे। यहाँ पर 3 प्रकार के हैं, चलो देखेंगे। सबसे पहले है ईस्वी सन 5वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व, प्रभु यीशु के जन्म के पहले। आज देखो, आज क्या है? क्रिसमस, आज क्रिसमस का दिन है। उसके पहले, प्रभु यीशु के पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय ग्रंथालय था। हमारे भारत में प्राचीन विश्वविद्यालय था, उसका नाम है तक्षशिला। वहां पर लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था। इसके चित्र बाद में देखेंगे। दूसरा है ईसा पूर्व की 7वीं शताब्दी में मेसोपोटेमिया, मेसोपोटेमिया ने इराक, इराक का नाम सुना है? ईरान, इराक का नाम सुना है? तो इराक का प्राचीन नाम है मेसोपोटेमिया। असीरियन साम्राज्य के सम्राट अशुरबानीपाल का ग्रंथालय। ये 2 प्राचीन ग्रंथालय है। तीसरा देखेंगे ईसा पूर्व की 4वीं शताब्दी में इजिप्त, इजिप्त का नाम सुना है? पिरामिड का नाम सुना है? वहां पर प्राचीन ग्रंथालय है। यह प्राचीन ग्रंथालय है। इसके चित्र नहीं मिले, इन दोनों के चित्र हमको अपने को देखने को मिलेंगे। देखो, यह है तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये देखो, इसके अंदर ग्रंथालय है प्राचीन। देखो, प्राचीन काल में ईसा पूर्व के समय तक्षशिला जो भारत में था,
अभी भारत का विभाजन हो गया, अभी पाकिस्तान में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये लाइब्रेरी है। यह है मेसोपोटामिया, इराक के लाइब्रेरी में, इराक के पुस्तकालय में ये चित्र है। देखो, इराकी संस्कृति से जुड़े हुए, तुमको इंटरनेट पे भी मिल सकते हैं। प्राचीन ग्रंथालय है, 2 हो गए। अब हमारे भारत में और एक प्रसिद्ध ग्रंथालय है, सरस्वती महल ग्रंथालय। सरस्वती देखो कहां पर है, ईस्वी सन की 16वीं शताब्दी में, अभी क्या है 21वीं शताब्दी चालू है। 16वीं शताब्दी में तंजौर में नायक राजाओं ने यह ग्रंथालय बनाया। नायक राजाओं ने, वेंको जी और उनके वंशजों ने इसको संपन्न किया, इनका निर्माण किया, आगे बढ़ाया। इस ग्रंथालय को अधिक समृद्ध बनाने वाले सरफोजी राजे भोसले का नाम प्रमुख है। इस ग्रंथालय में लगभग 49,000 प्राचीन ग्रंथ है। सरस्वती महल ग्रंथालय कहां पर है, तंजौर में है, और भोसले राजाओं ने इसको विकसित किया। अब इसके चित्र देखेंगे, ये देखिए चित्र, तंजौर में विश्वविद्यालय अपने क्या है, ग्रंथालय है, पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है। अगर आपको कभी तमिलनाडु में जाने को मिले तो आप ये देख सकते हैं, सरस्वती महल पुस्तकालय। अब देखेंगे भारत के ग्रंथालय। भारत में कौन कौन से ग्रंथालय है, लाइब्रेरी है। भारत के कुछ प्रसिद्ध है, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी दिल्ली में है, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी हैदराबाद में है, उसके अतिरिक्त भी है, और लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी तथा डेविड ससून लाइब्रेरी मुंबई में। ये लाइब्रेरी है, ग्रंथालय है, पुस्तकालय, जो भारत के अलग अलग कोने में। आगे देखेंगे अभिलेखागार यानी बड़े बड़े कार्यालय, वहां पर क्या है, दस्तावेज लिखे रहते हैं, रखे रहते हैं। एक प्रकार के क्या है, प्राचीन पुस्तकें हैं, प्राचीन सरकारी दस्तावेज है, राजाओं महाराजाओं के कुछ कार्य है वहां पे रखे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण कागजातों का संरक्षण करना पड़ता है, कागज पत्रों की सूची बनाना पड़ता है, नागरिकों को जब आवश्यकता हो तब कागजातों का उपलब्ध करा जाता है। अभिलेखागार में अगर मैं बताता हूँ, अगर हमको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है तो हमारे दादाजी की कोतवाल बुक की नकल चाहिए, तो हमको कहाँ मिलेगा, कलेक्टर ऑफिस के पास में अभिलेखागार रहता है, वहां पर हमको कास्ट सर्टिफिकेट मिल सकती है, और वहां पर पुरावे मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, पुराने दस्तावेज मिलते हैं दादाजी के नाम पर। तुम्हारे दादाजी का जन्म अगर 1920 या 1905 के समय हुआ है तो वहां पुराने जो दस्तावेज मिलेंगे अभिलेखागार में, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए। संपूर्ण प्रबंधन को कंप्यूटर से जोड़ा गया है। अभी पहले हाथों से लिखते थे, अभी कंप्यूटर से जोड़ा गया है। अभिलेखागार में रखे गए कागजातों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उन्हें अत्यंत विश्वसनीय होती है, वो सत्य यथार्थ है, उसमें चेंज नहीं कर सकते। हमारे पिताजी का नाम रहता है, हमारे दादाजी के नाम रहती है, हमारी जाति का उल्लेख उन दस्तावेज पर रहता है, वो विश्वसनीय होता है, यथार्थ होता है, सत्य होता है। अभिलेखागार में हम उसको बदल नहीं सकते। अगर हमारी जो जात है उस जात का भी उल्लेख रहता है। अगर मान लो 1920 के समय या 1900 में अगर आपको कोई खेत आपके दादाजी ने लिख के रखा है तो उसमें उनका नाम लिखा रहेगा और उनकी जाति का उल्लेख रहेगा। घर होगा तो घर होगा अभिलेखागार में। भारत का प्रथम अभिलेखागार के बारे में जानकारी देखेंगे, कौन कौन से है। कोलकाता में है जो भारत के प्रथम सरकारी अभिलेखागार इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट की स्थापना हुई 1891 में। 1911 में दिल्ली में इसको स्थानांतरित किया गया, उसका ट्रांसफर किया गया है। 1998 में तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन ने इसे क्या किया, राष्ट्रीय अभिलेखागार के रूप में जनता के लिए खोल दिया गया है। यह अभिलेखागार भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस अभिलेखागार में 1748 ईस्वी सन में
उससे आगे के सभी भाषाओं के कागजात रखे गए, वहां पर अनेक भाषाओं का उल्लेख मिलता है। आगे ये देखिए उनका राष्ट्रीय अभिलेखागार का सिंबल लोगो, और ये है उसका कार्यालय। अन्य अभिलेखागार है जो प्रत्येक राज्य में होता है, ये इन शहर में है, नागपुर में भी है। पुणे अभिलेखागार में मराठों के इतिहास से संबंधित लगभग 5 करोड़ घसीटा लिपि में लिखे। एक लिपि का नाम है घसीटा, वहां पर राजा महाराजाओं के क्या है दस्तावेज है अभिलेखागार में। तो यहां पर हमारा तीसरा वीडियो समाप्त होता है। हम अंतिम वीडियो इस पार्ट में लेकर आएंगे।